ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप सभी को मेरा प्रणाम। उमा द शक्ति ऑफ शिवा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे इस YouTube चैनल पर अपनी पसंद का कुछ सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबरी देख राम गृह आए, मुनि के बचन समुझ जिय भाए। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उरे बनमाला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। प्रेम मगन मुख बचन नावा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं आपको माता शबरी की कथा सुनाने जा रही हूँ। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को भगवान राम की शबरी से भेंट हुई थी। इस दिन श्री राम ने शबरी के जूठे बेर खाए थे। एक अन्य मान्यता के अनुसार इस दिन माता शबरी को मोक्ष मिला था। इसके पीछे यही भाव है कि बरसों की प्रतीक्षा के बाद जब उनका भगवान से मिलन हुआ तो इस मिलन के बाद उन्हें मुक्ति मिल गई, क्योंकि ईश्वर से मिलने के बाद कोई इच्छा या कामना शेष नहीं रह जाती। सभी प्रकार की कामनाओं की समाप्ति ही मुक्ति है। और यहाँ तो शबरी की सिर्फ एक ही कामना थी, प्रभु राम से मिलने की। ऐसा माना जाता है कि आज गुजरात के डांग जिले के सुबीर गांव में प्रभु राम और शबरी की भेंट हुई थी। इस स्थान पर उनकी स्मृति में शबरी धाम मंदिर है, जिसे देखने हर वर्ष बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि शबरी का नाम श्रमणा था। इसका संबंध भील समुदाय की शबर जाति से था। इनके पिता भीलों के मुखिया थे। इनके पिता ने इनका विवाह एक भील कुमार से तय कर दिया था। उस समय विवाह के अवसर पर जानवरों की बलि देने की प्रथा थी। इस प्रथा का भील कुमारी शबरी ने विरोध किया और इस प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से उन्होंने विवाह नहीं किया। इस घटना के पश्चात वे वन में जाकर मतंग ऋषि के आश्रम में रहने लगीं। उनकी सेवा भाव से प्रसन्न होकर मतंग ऋषि ने कहा कि एक दिन भगवान राम स्वयं तुम्हारे यहाँ आएंगे और तुम्हारा उद्धार करेंगे। बस इस विश्वास के भरोसे शबरी प्रभु राम की प्रतीक्षा करने लगीं। शबरी जयंती के दिन भगवान राम और शबरी की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान राम को बेर का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। यह पर्व आस्था, विश्वास और प्रेम के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व बताता है कि अगर निर्मल मन और दृढ़ विश्वास हो तो स्वयं भगवान भी आपके पास आने को विवश हो जाते हैं। इससे जुड़ी एक और कथा लोक में प्रचलित है। कहते हैं कि जब राम भक्ति में डूबी शबरी के झूठे बेर खा रहे थे तो बीच बीच में वे लक्ष्मण जी को भी बेर खाने को दे रहे थे, लेकिन लक्ष्मण ने प्रभु राम द्वारा दिए गए शबरी के झूठे बेर नहीं खाए और फेंक दिए। जब श्री राम ने यह देखा तो उन्हें भक्त शबरी का अपमान लगा। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि जिस शबरी का अपमान तुमने किया है और उसकी भक्ति का अनादर करते हुए वह बेर फेंके हैं, वही बेर एक दिन संकट के समय तुम्हारे प्राण बचाएंगे। राम रावण युद्ध के समय जब लक्ष्मण मेघनाद की शक्ति से मूर्छित हुए थे, तभी इन्हीं बेरों की मृत संजीवनी के रूप में लक्ष्मण को पुनर्जीवन दिया। बोलो शबरी माता की जय। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, शबरी की नगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया।